डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनमोल क्लासेज। अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों ही टेंस हमने पिछली 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जा करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि उन दोनों को पहले देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन एक सीक्वेंस बना रहेगा। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, कि कहीं पर भी कोई हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या इत्यादि शब्द आते हैं। प्यारे बच्चों, इत्यादि शब्द आते हैं, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में यदि आप देखेंगे तो सब जगह एक तो है मिलता है, और परफेक्ट का मीन्स है कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, क्या हो चुका है? कंप्लीट। यानी कि मैं यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको कल कराया था, तो आज कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया यानी कि कंप्लीट हो गया, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो उसके अंत में क्या आएगा? मेरी बातों को गौर से सुने। चुका है, सुन रहा है ना तू? हाँ। तो प्यारे बच्चों, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये किसी वाक्य के अंत में यदि आपको शब्द दिखते हैं तो आप जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अभी इसकी इंग्लिश बनाने की हम नियमों पर बात करेंगे। तो नियम नंबर 1 में हम बात करेंगे अफर्मेटिव। किसी भी सेंटेंस के जनरली 4 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव में प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी को बताना मत, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। परफेक्ट कोई सा भी हो, सभी में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है? परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी के अंदर हमें क्या यूज करना है? थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सब्जेक्ट हैज़, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर देन आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों? उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे आप, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। देखिए कि यहाँ पर चुका हूँ आ रहा है, तो हमने जाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। आई के बाद हमें हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। जो हम हैज़ लगाते हैं वो तो हम लगाते हैं एक वचन के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, और हैव लगाते हैं बहुवचनकर्ता के साथ। तो हमारा जो यहाँ पर आई है, आई के साथ हम हैव लगाते हैं क्योंकि प्रेजेंट में आई को हम बहुवचन मानते हैं। तो आई हैव, खाने की लगाएंगे ईट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन द फूड। समझ आया आपको? एक और एग्जांपल की बात करते हैं, वह मथुरा पहुंच चुका है। तो देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन करता है। इसके साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। ही हैज़, पहुंचने की आप अराइव्ड भी लगा सकते हैं और रीच्ड भी लगा सकते हैं, रीच्ड मथुरा। तो ये था आपका अफर्मेटिव। इसी के साथ साथ में हम यहाँ पर सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में इसके में क्या करना है? ओनली हैज़ और हैव के बाद में आपको नॉट जोड़ना है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ या हैव, आफ्टर देन नॉट, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऐसे करके। ऐसे मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाता हूँ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, तो देखेंगे इधर, मैं खाना नहीं खा चुका
राइटिंग तो आपको समझ में आ रही होगी, हाँ, क्योंकि मेरी राइटिंग है ही साफ। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि आई हैज़, एक वचन है, सॉरी, आई के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। आई हैव नॉट, अब खाने की लगाते हैं, ईटन द फूड। अभी जो आपके सामने ये दूसरा सेंटेंस दिख रहा है वह मथुरा पहुंच चुका है, इसी का भी हम नेगेटिव बनाते हैं, तो वह मथुरा नहीं पहुंच चुका है, वह मथुरा नहीं पहुंच चुका है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ही हैज़ नॉट रीच्ड टू मथुरा। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि यदि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो आपको जो मेन वर्ब है हैज़ या हैव, उसके बाद में ओनली ऑन नॉट जोड़ना है, उसके बाद आपका जो अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसके बाद हमारे 2 सेंटेंस और बचे हैं इंटरोगेटिव के, अभी वो भी हम कर लेते हैं। इसके पहले मैं इनको रफ कर देता हूँ, तब तक के लिए आप इनको कॉपी कर लीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करना, क्योंकि अगर मैं आपको कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो इधर देखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो सेंटेंस जिनमें क्या पहले आता है, और एक वो सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको पिछले दोनों ही सेंटेंस में आपको बता रखा है, जिसमें क्या पहले आता है उसको हम सिंगल इंटरोगेटिव बोलते हैं, और जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आते हैं उनको हम डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल इंटरोगेटिव करने वाले हैं। तो सिंगल इंटरोगेटिव देखो, जैसे क्या आप चाय पी चुके हो, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। जब इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़ या हैव, आफ्टर देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये आप नोट करके लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आप चाय पी चुके हैं, जिन वाक्यों में क्या पहले आएगा वहाँ हम क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या की मीनिंग सबसे पहले जब क्या आ रहा है तो क्या की मीनिंग व्हाट लगाना महापाप माना जाता है, क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब क्या पहले आएगा, तो इसके लिए हम हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे इसके सब्जेक्ट को देखते हुए। इसका सब्जेक्ट है आप, और आप क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ में हम लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे बच्चों, हैव। तो हैव, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, हैव यू, अब वर्ब लगानी हमें, वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंक, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक द टी। ठीक है, अभी इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्या वह अपना पाठ याद कर चुका है। यदि आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे ना बच्चों तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। तो क्या सबसे पहले आएगा, इसका सब्जेक्ट हमने देखा सिंगुलर है, तो अभी हमें यहाँ पर लगाना है हैज़ ही। इसके बाद याद करने की आएगी लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपने पाठ की यहाँ पे आ जाएगी, ही के साथ अपने की स्पेलिंग आ गई बच्चों हिज, तो हिज चैप्टर। ये तो रहा आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इसी के साइड में हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वीडियो में हम एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको और जो वीडियो के पार्ट्स होते हैं वो ढूंढने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, अभी ये लास्ट पार्ट बचा है इसका डबल इंट्रोगेटिव, ये अभी यहाँ पे कर देते हैं हम। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, सबसे पहले हमें लगाना है क्वेश्चन वर्ड। जो वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे ये शब्द आएंगे ना, इनको मैंने क्वेश्चन वर्ड बोला है, तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग लगाएंगे।
उसके बाद लगाना है हमें हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। ये तो आपको पता ही है, आप सीख चुके होंगे कि हैज़ तो एक वचन में लगाना है और हैव बहुवचन में लगाना है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। आफ्टर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट का तो एक बहुत गहरा रिश्ता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, इसका मैं एक प्रकार लिखता हूँ क्वेश्चन का, जैसे मोहन आगरा क्यों रह चुका है। थोड़ा सा वाक्य अटपटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन है सही। अब इसमें क्यों बीच में आ गया, ठीक है। तो अभी इसी की मीनिंग हमें सबसे पहले लगानी है वाई, इसके बाद हैज़ या हैव। अब ये हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट मोहन है, मोहन एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमें क्या यूज करना है, हैज़। तो वाई हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन। एक चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों, किसी का यदि नाम लिखेंगे आप तो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हाँ, वाई हैज़ मोहन, रहने की आप लगा देंगे लिव्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट फॉर्म लाइव होती है, थर्ड फॉर्म उसकी लिव्ड हो जाएगी, तो आगरा। ठीक है बच्चों, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्योंकि आप बुरा मान जाएंगे, क्योंकि मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल इंटरोगेटिव के दो कराए हैं, इसका एक ही छोड़ दिया। तो एक और लिख लीजिए, वे अपना कार्य कब कर चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि कब एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसी की स्पेलिंग सबसे पहले लगानी है। व्हेन, आप सब्जेक्ट को देखेंगे बहुवचन है तो हमें लगाना है हैव। व्हेन हैव दे, अब कार्य करने की आएगी डू, डिड, डन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, डन। और अपने कार्य की, दे के साथ अपने की मीनिंग आएगी देयर वर्क। क्या आएगी बच्चों, देयर वर्क। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अभी बच्चों क्या करना है, हम ही एक एक करके सारे सेंटेंस करने वाले हैं। उसके बाद पूरी ग्रामर आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आपको एक एक वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। और आपके जो अच्छे मित्र हैं, यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आपके भाई हैं, छोटे बहन हैं, कोई भी हैं, उनको भी वीडियो दिखाएं, ठीक है। और क्या करना है कि वीडियो को सबसे ज़्यादा, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपका गुरु, टीचर या कुछ भी आप जो माने होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कि अभी अभी ये हमने नया चैनल क्रिएट किया है, हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, आपको रियलिटी बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करिए वीडियो को, जिससे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। जैसे सब्सक्राइबर हमारे इंक्रीज होंगे तो हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा नहीं लगी वीडियो तो नहीं करें, डिसलाइक कर दें, आपकी मर्जी है। लेकिन शेयर और सब्सक्राइब तो आप प्लीज़, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।